वेलकम बैक जी। और ज़रा आपको थोड़ा सा डराना है, परेशान करना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है और हमें कोरोना से लड़ना नहीं है, इससे बचना है। हाँ एब्सोल्युटली, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है। मतलब लड़ाई में फिर कॉनोटेशन वो हो जाती है जैसे लिटरली आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, हम बाहर निकल के लड़ना शुरू कर दें, बच ही जाएं तो बड़ी बात है, क्या लड़ेंगे। अच्छा जी, आपके पास पूरी डिटेल। 1000 कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं रोजाना। अब अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। हुकूमती लॉकडाउन कम कर लें, हुकूमतें कर रही हैं, और लेकिन इन नंबर्स पर भी ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। हालात बिगड़े तो सबके सब जिम्मेदार होंगे और सबसे पहले जिम्मेदारी हुकूमत को ही लेना होगी। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 989 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 19,103 पे आ गई। आपको याद है 14-15 हज़ार पे कुछ स्टैग्नेंट थी और एकदम से फिर 17 और 17 के बाद 19 हो रही है जी। पंजाब में 7,106, सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, बलोचिस्तान में 1,172 केसेस हैं। कोरोना से मजीद 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 23 पीपल इन 24 आवर्स हुआ। दिस नंबर इज अ लॉट, is huge as well। मजमूई तादाद 440 हो गई है। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने एक बार फिर खबरदार किया है कि कोरोना वायरस का फैलाव कई माह तक जारी रह सकता है। अच्छा, बाय द वे ये हम आपको बता दें कि इस वक्त जो हम आपको नंबर्स बता रहे हैं वो तो इस वक्त जो हमें नंबर्स मिले हैं वो हमने बताया है, इसमें हर मिनट हर घंटा इजाफा होता जा रहा है। सो परहैप्स आफ्टर एन आवर द नंबर्स माइट बी डिफरेंट। ये जरा सुन लें। कोई भी बात फ्यूचर के हवाले से खत्मी तौर पे नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन जो अगर हम दूसरे मुल्कों का पैटर्न देखें और जो हमारी अपनी प्रेडिक्शंस हैं उसको भी देखें और जो अब तक का ट्रेंड है उसको भी देखें, तो हमें लग रहा है कि जून जुलाई में हम पीक करेंगे। और आपको याद दिलाएं कि इससे पहले खुद वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके कि कोरोना की वबा कई महीने जारी रह सकती है और इसका वाहिद हल लॉकडाउन और एहतियात है। ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। तो हमने इसके साथ जो रहना है उसमें बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। जितनी आवाम इसके अंदर शिरकत करेगी और गवर्नमेंट और आवाम मिल के, उतना ही हम बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म लॉकडाउन पर तनकीद भी करते हैं और उसे नरम करने का इंदिया भी देते हैं। कोरोना ना अमीर ना गरीब में फ़र्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, उन्होंने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। जैसे जैसे खोलेंगे और हमें खोलना है, जिस तरह ईरान ने खोल लिया, ईरान के हमारे बहुत बुरे हालात हैं, उन्होंने ज़्यादा हमारे साथ से अपने मुल्क को खोल दिया कारोबार के लिए। और अगर मिस्र इस तरफ निकल गया तो जाना तो हमने भी उधर है। एक जिम्मेदार कौम, एक आज़ाद कौम खुद जिम्मेदारी लेती है। उसको डंडे मार के वो काम करवाना जो कि उनकी अपनी बेहतरी के लिए है, वो एक जिम्मेदार कौम नहीं करती, एक आज़ाद कौम इस तरह नहीं करती। वफाकी वज़ीर असद उमर भी कह रहे हैं कि मुल्क में अमवात की शरह दीगर ममालिक की निस्बत कम है। तो ये वाज़े तौर पर यहाँ पर नज़र आता है, जो हम आपसे बार बार पहले भी कहते थे कि अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर, जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। और ये फ़र्क जो है ये कोई थोड़ा बहुत फ़र्क का नहीं है। हालात ऐसे हैं कि कोई भी गलत फैसला हज़ारों अफराद को मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बहरहाल वज़ीर आज़म की ही होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा, आपने वक्त दिया। नौशीन साहिबा, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जून जुलाई तक कोरोना के उरूज का ज़माना रहेगा, पीक आ सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत का रोज़ इस बात पर जोर है कि लॉकडाउन ख़त्म करेंगे या नरम कर दिया जाए। मरीज़ों की तादाद रोज़ाना तकरीबन बढ़ रही है, 1000 से तजावुज़ कर गए हैं नए केसेस की औसत शरह। तो क्या हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है इस मौके पर? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अब ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये अभी कितने दिन तक चलेगी।
तो जब कोई चीज़ इनडेफिनिट पीरियड के लिए है तो हम उसके बारे में फिर स्ट्रेटेजी भी उसी तरह बनानी पड़ती है। लॉकडाउन जो है वो इन द लॉन्ग टर्म जो है वो ना वो इफ़ेक्टिव हो सकता है और ना वो सोल्यूशन है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इसकी ये कुछ महीनों तक भी जा सकता है। जिस तरह से कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 6 महीने से ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि हम लोग जो मामूलाती ज़िंदगी हैं, ख़ासतौर पे मईशत से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करें, मगर विद जो प्रॉपर SOPs गवर्नमेंट के जो इशू किए जा रहे हैं उसकी रोशनी में। तो क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो चाइना की तरह का लॉकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में भी अगर आप देखें तो सिर्फ वुहान जो था वो टोटल लॉकडाउन में था, जो कि चाइना का एक बड़ा छोटा सा कोना, एक छोटा सा हिस्सा है। जबकि इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वबा है और पूरे पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि टोटल लॉकडाउन पूरे मुल्क को करना जो है वो किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, और इस चीज़ को अब पूरी दुनिया में भी डेवलप्ड नेशंस भी अब इस पॉलिसी को रिविजिट कर रहे हैं और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में अब नरमियाँ हो रही हैं। नौशीन साहिबा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जिसको आप क्लियर कर सकती हैं। वज़ीर आज़म से जो हैं वो कह रहे हैं कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख़ुद ख्याल करें, जो कि बिल्कुल सही है, ये ज़िम्मेदारी आवाम की ही है कि वो ख़ुद एहतियात करें। लेकिन अगर कोरोना के हालात बिगड़े तो क्या ज़िम्मेदार आवाम को समझाया जाएगा या हुकूमत को समझाया जाएगा? मतलब आपको क्या लग रहा है, आप क्या फोर्सी कर रही हैं? Who's to be held responsible? देखिए जी, मैं समझती हूँ इसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम आवाम को ब्लेम कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हमारा जो कल्चर है, उसके बाद आप हमारा लिटरेसी रेट देखें कि लोगों को मैं समझती हूँ कि मीडिया भी इस वक्त बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी तमाम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो हैं वो जारी हैं, मगर उसके बावजूद अगर आवाम कोऑपरेट नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो लिटरेसी का इसके अंदर ताल्लुक है कि लोगों में वो अवेयरनेस और वो शऊर नहीं है कि ये कितनी सीरियस चीज़ है, और उसके साथ साथ उनको ये भी समझने की बात है कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको हम बड़ी आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं और हम अपने रोज़मर्रा के जो ज़रूरी कारोबार हैं, जो एसेंशियल कारोबार हैं, उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हम वो एहतियाती तदाबीर जो है वो अपना लें। और आप ये देखें कि ये पॉसिबल नहीं है, किस तरीके से आप फूड सप्लाई को रोक सकते हैं, किस तरह आप मंडियों को बंद कर सकते हैं, किस तरह आप ग्रोसरी स्टोर्स को बंद कर सकते हैं, किस तरह आप जो एसेंशियल बिजनेसेस हैं उनको बंद कर सकते हैं, लेबर्स को किस तरह से आप फारिग करके बिठा सकते हैं। तो इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। राइट, ठीक है, बिल्कुल किसी का भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ है नौशीन हामिद साहिबा, बट ज़ाहिर है सबको ही अपना किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर्स का भी हमने मौक़िफ़ लेना है। डॉक्टर अस्मा नसीम विल बी जॉइनिंग अस, डॉक्टर सैयद फैसल महमूद हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं।